अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। जहाँ तक ईद मुबारक है, साथ में जश्न ईद मिलादुन्नबी साथ में मिला देता हूँ, क्योंकि हमारे रसूल पैदा हुए, सबको उसकी मुबारकबाद, अहले इस्लाम को और आलम इंसानियत को भी, क्योंकि वो कानून दान भी थे। बहुत सारी अगर हम उनकी चीज़ें गिनें तो वो हर फील्ड के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो लेकिन हमारे मुसलमानों में बड़ा मसला है कि मनानी है, नहीं मनानी, जायज़ है, नाजायज़ है। आई एम नॉट अ मुफ्ती जो मैं आपको ये चीज़ें बताऊं, क्योंकि वो भी बता बता के आपको थक जाएंगे लेकिन ये है कि कोई किसी की मानेगा तो कोई किसी की मानेगा, मामलात वहीं के वहीं जूं के तूं रहेंगे। लेकिन नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं। नज़रियात में लोग, हम कसीरुल नज़रियाती दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हर चीज़ के हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात हैं। ऐसे ही ईद मिलादुन्नबी के हवाले से भी है। चलें, इसको हम एक और चीज़ के साथ शेयर करते हैं। अभी 3 महीनों के अंदर, गुज़श्ता 3 महीनों के अंदर या 4 महीनों में 4 इवेंट्स गुज़रे हैं। सबसे पहला इवेंट वो था हज का। हज के ऊपर कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हज क्योंकि खुदा ताला का भेजा हुआ है, बताया हुआ है बज़बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो फ़राइज़ में है, इसलिए कोई इसके ऊपर मसला नहीं है। लड़ाई हमारी बाकी 2 इवेंट्स पर पाकिस्तानियों में, मुसलमानों में बेशतर होती रहती है, जिसमें हज के बाद 10 मुहर्रमुल हराम, 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमारे यहाँ कसीरुल नज़रियात पाए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारे सेक्ट्स हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं हम। उसके बाद फिर हमारा ये आ जाता है ईद मिलादुन्नबी का मौका, जिसको कुछ लोग जायज़ नाजायज़ के हवाले से ले जाते हैं, बल्कि सेम वही, बल्कि जो खुदा ताला की तरफ से चीज़ें दी हुई हैं उसके ऊपर हम एग्री हैं कि हज के ऊपर कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि जो हमारा इशू है वो बाद में आने वाले इवेंट्स जो हैं उनके हवाले से हमारा इशू है, और ये ईमानियात के हिस्सों में भी नहीं है। माने ठीक है, नहीं मानते तो मुसलमान तो आप हैं ही, मुसलमान से तो कोई नहीं निकाल रहा आपको। मामला यहाँ पर ख़राब है कि हमारे ख़तीब, क्योंकि मैं इस दफ़ा घर नहीं जा सका ईद मिलादुन्नबी पर, और मैं कराची में ही मौजूद था, लेकिन ये कि सुबह से खुतबा को सुनते हुए और देखते हुए, सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स देखते हुए, मामलात इस हद तक आ गए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी मतनाज़ा कर दिया जाए या मसला कश्मीर के तौर पे बयान किया जाए। कुछ लोग चलें सिंपल, बल्कि कमेंट्स में देख रहा हूँ कुछ लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जश्न आमद के साथ लफ्ज़ लिख रहे हैं कि फ़लाँ 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 के फ़लाँ 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 की जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक, फ़लाँ के फ़लाँ फ़लाँ के फ़लाँ को जश्न ईद मुबारक। भाई, सब की सब जो लोग उनके इर्द गिर्द थे, उनकी इम्पोर्टेंस सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह की वजह से है। किसी की इम्पोर्टेंस रसूलुल्लाह से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, आप इख्तलाफात करें, आप 100 इख्तलाफात कर सकते हैं, और साथ में ये कहना कि कोई मेरे नज़रियात को तस्लीम नहीं करता और नज़रियात को तस्लीम ना करने की बुनियाद पे उसकी नस्ल को गाली देना, उसकी माँ के करैक्टर के हवाले से बात करना। सिंपल, अभी मुहर्रम गुज़रा है तो मुहर्रम के अंदर जो लोग मुहर्रम नहीं गम नहीं करते, या उस जो हम जिस स्टोरी को तस्लीम करते हैं उस स्टोरी को तस्लीम नहीं करते, तो हमारे पास जो शिया दोस्त हैं वो कहते हैं कि जो हलाली होगा वही इन चीज़ों को मानेगा। और बाकी ईद मिलादुन्नबी के हवाले से भी यही है कि हर ईद मिलादुन्नबी वो शख्स मनाता है जिसकी माँ का किरदार अच्छा होता है, ये वो। मतलब यार, आपके पास सिर्फ एक चीज़ है, वो ये कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के सामने रख दें। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते, मार नहीं सकते हैं। तो अपना ज़र्फ़ थोड़ा बुलंद करें, और गालियों से और इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करते हुए, अगर आप अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के ही अब बात करते हैं, तो काइंडली आप सिर्फ अपना नज़रिया रख दें। आगे वाला शख्स नज़रिया तस्लीम करता है या नहीं तस्लीम करता, उस पर छोड़ दें, ये आपका मसला नहीं है। ठीक है, और ईद मिलादुन्नबी है तो अच्छे से सेलिब्रेट करें, अच्छे से मनाएं। तमाम लोगों को, तमाम मेरे दोस्तों को, और स्पेशली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ईद मुबारक। बाकी आप मानते नहीं मानते, अप टू यू, लेकिन मेरा मामला था तो मैंने आपको अपनी तरफ से ईद मुबारक कहा है। और प्लीज़ खुतबा के लिए कि काइंडली ये किसी की माँ के हवाले से, किसी की नस्ल के हवाले से ऐसी बातें ना किया कीजिए। आप अपना नज़रिया रखें, और
مسئلوں سے نکال سکتے ہیں آپ اس قوم کو. بیک گراؤنڈ جو ہے میرا بہت پیارا آ رہا ہے کیونکہ آسمان ہے, ایک سائڈ سے وائٹ ایک سائڈ سے بلو, سامنے سورج اور سمندر, بہت مزے کی جگہ ہے. تو جب بھی کراچی آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو میں وزٹ کرواؤں گا. تھینک یو, اللہ حافظ.